अस्सलाम वालेकुम जी। आज इंशाल्लाह मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ। तीनों का अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब पहला सब्जेक्ट जो है ना, पहला वीडियो का पहले ही बना देता हूँ, फिर बाद में दूसरा वीडियो बनाता हूँ, फिर तीसरा बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट ये है वीज़ा के हवाले से। मौसम तो आप लोग देख रहे हो। अब पूछेगा मौसम आज का कैसा है, जो पंजाब में रहते हैं, खासकर कराची का मौसम जानते हैं, जानना चाहते हैं। तो मौसम इतना गर्म भी नहीं है, इतना सर्द भी नहीं है। दिन में अच्छा है, नॉर्मल है, और रात में थोड़ा ठंड पड़ जाता है। यानी रात में सुबह सुबह जो है ना 15, 16, 17 डिग्री पे आ जाता है। और रात में तकरीबन सोने का टाइम तकरीबन 23, 22 इस तरह हो जाता है। लेकिन मच्छर अगर आपकी घर की बाजू में है तो फिर भी आपको पंखा चलाना पड़ेगा। चलो खैर। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मेरे नज़र में कोई मुल्क आसानी से वीज़ा नहीं दे रहा है। अगर ऑन अरेवल है भी तो दूर दूर पड़ जाते हैं। फिर भी आपका उतना ही खर्चा आ जाएगा। जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो फिर वही खर्चा। अब श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों पहले ऑन अरेवल था एक ज़माने में, अभी वीज़ा वीज़ा चाहिए, ई वीज़ा। श्रीलंका भी 12, 13 या 15 हज़ार में, मुझे याद नहीं है, वीज़ा लगा के देता है। लेकिन टिकट टिकट आपको 1.5 लाख, 1.25 लाख से कमती नहीं मिलेगा। चाहे आप पहले दुबई से चले जाओ, चाहे आप श्रीलंकन एयरलाइन से जाओगे, तो 1.25 लाख तकरीबन। इतने पैसे में आप ताइलैंड भी जा सकते हो, मलेशिया भी जा सकते हो। फिर श्रीलंका क्यों? श्रीलंका से तो ताइलैंड अच्छा है ना, मलेशिया अच्छा है घूमने फिरने के लिए। तो श्रीलंका में जाने के लिए इतना खर्चा करोगे, फिर वहां जाके वो, बस ये है कि थोड़ा यहाँ से अच्छा है, पाकिस्तान से थोड़ा सिचुएशन अच्छा है, मतलब घूमने फिरने के लिए साइल ज्यादा हैं, समुद्री इलाके ज्यादा हैं। पहाड़ी इलाके में जो बोले, पहाड़ भी है वहाँ पर, घूमने फिरने के लिए अच्छा है थोड़ा श्रीलंका। पाकिस्तान में भी पहाड़ी इलाका बहुत अच्छे हैं, मगर ये कराची वाली जो इलाका है ना, ये श्रीलंका इससे अच्छा है। खैर, अभी कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, अभी कतर ने ऑनरेबल बना दिया। ऑनरेबल इतना आसान नहीं किया उन्होंने। आपको जो है ना कतर एयरवेज के जरिए जाना पड़ेगा, टिकट बहुत महंगा। उसके बाद होटल भी डिस्कवरी का बुक करना पड़ेगा। यानी वही खर्चा आ जाते हैं जो आप वीज़ा लगा के जाओ। सरदर्दी वीज़ा का तो बेहतर है इससे। चलो, कोई भी पाकिस्तान के लिए कोई भी सहूलत फराम नहीं कर रहा है, सिर्फ नेपाल। नेपाल ही, नेपाल में अगर आप जाना चाहोगे तो नेपाल का भी दोस्तों टिकट बहुत महंगा है। नेपाल में जब उतरोगे तो $50 एयरपोर्ट, कठमांडू एयरपोर्ट में आप पे करो, तो आपको एंट्री मिल जाता है 30 दिन का। नेपाल में पहाड़ी और जंगलात इलाके खूबसूरत हैं, और शहर में वही हालात है जो हमारी यहाँ की है। वहाँ भी कुछ मसले हैं। खैर, मैं मसले की तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो जो है ना उस सब्जेक्ट का नहीं है, वीज़े के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अजरबैजान सबसे बेहतर है। सबसे बेस्ट दोस्त जो है ना पाकिस्तान का, अजरबैजान है। आपको 12 हज़ार में, 11 हज़ार में, पहले तो 4 हज़ार में, 5 हज़ार में लोग जाते थे, ये वीज़ा लगा लगा के जाते थे। मतलब बगैर टिकट टिकट को छोड़ के 4, 5 हज़ार वीज़े का फीस लगता था। अभी नहीं, अभी तकरीबन 10, अगर आप घर में खुद ही जानते हो तो और कमती पैसा लगेगा। एजेंट के जरिए जाओगे तो 10 हज़ार, 12 हज़ार, 11 हज़ार इस तरह लेते हैं। मगर उधर जो है ना जाने से आपको एक एक रात 2 रात होटल बुकिंग करना पड़ेगा। होटल भी सस्ते होते हैं, और अजरबैजान में आप 5, 6 दिन तक घूम सकते हो, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। जून जुलाई में जाओगे भी ठंडी है, और सर्दी में जाओगे तो और भी सत्यानाश हो जाएगा आपका। लेकिन खूबसूरत मुल्क है, साफ सुथरा, बिल्कुल बेहतरीन मुल्क है अजरबैजान। तो दोस्तों, तुर्की जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की दोस्त है, ठीक है, मानते हैं भाई, पाकिस्तान का बिल्कुल बेस्ट दोस्त है। लेकिन वीजे के हवाले से नहीं। बात सुनो, वीजे के हवाले से नहीं।
पाकिस्तान का दोस्त है सिर्फ इमदादी जो होते हैं ना मसले, जो जिल्ज़िला आ जाएं, कभी बारिशी सैलाब आ जाए पाकिस्तान में, या पाकिस्तान तुर्की को मदद करता है और तुर्की पाकिस्तान को मदद करता है। तुर्की में अक्सर हर 6 महीना 7 महीने के बाद आप लोगों ने सुना होगा कोई ना कोई जगह में जिल्ज़िला हो जाता है। अल्लाह ना करे, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। और पाकिस्तान में भी यही है, पाकिस्तान ने भी किसी को कम नहीं छोड़ा भाई। हर साल बारिश हो जाएगा तो सैलाब जरूर है, तो फिर देना ही पड़ेगा इमदाद। सही है ना। ये दोनों का एक ही सिचुएशन चल रहा है, उसका जिलजिला खत्म नहीं होते हैं, इसका सैलाब खत्म नहीं होते हैं क्यामत तक, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है। लेकिन तुर्की ने अपने आप को बनाया, और यहाँ कुछ भी नहीं। आप लोग जानते होंगे ना, यहाँ ये है कि बस अपना वक्त निकालो, जिंदगी का टाइम पास करो। बाकी फैसिलिटीज, लोड शेडिंग वगैरह कुछ मतलब ये सारे सत्यानाश आपको मिलेंगे मिलेंगे। खैर, अब कहते हैं कि तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, मानते हैं हाँ भाई, ये जिलजिला के हवाले से, बारिश के हवाले से ये इस तरह दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे महंगा वीजा भी तुर्की दे रहा है। आप शेंगन वीजा लगाने के लिए भी आपको 30-35 हज़ार रुपया पाकिस्तानी दे के, वो अलग बात है, अप्रूव हो गया नहीं हो गया अलग बात है। लेकिन तुर्की का पहले मैं जब गया था 23 हज़ार, यही कराची से मैंने लगाया वीजा, सिंगल एंट्री वीजा जो है ना तुर्की का, 23 हज़ार में लगता था। अब 55 हज़ार भाई, इतना महंगा। अगर आप 55 हज़ार वीजे के लिए पे करोगे, फिर उसके बाद टिकट, होटल वगैरह वगैरह, इतना तो आपको फिलिपीन तक जा सकते हो फिलिपीन नहीं बल्कि जापान तक जा सकते हो इतने खर्चे में। दोस्तों, जापान पाकिस्तान का सबसे बेस्ट दोस्त है। वीजे के लिए कोई फीस नहीं लेता है, लेकिन वीजा मिलता नहीं है, ये मसला है। वीजा आसानी से नहीं मिल, मेरे को तो 10 बार 15 बार मिल चुका है, मैं तो जाता हूँ आता हूँ। लेकिन कुछ लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, और खास तौर पर यही पाकिस्तान से जो अनअप्लाइमेंट होते हैं ना, जो काम नहीं है कुछ नहीं है, तो उन लोगों को जो है ना ज्यादा जो है ना रिफ्यूज होने का चांसेस है, वीजा नहीं मिलता है। पाकिस्तान के लिए दोस्त है जापान, वीजा का फीस नहीं लेता है, लेकिन वीजा बहुत हार्ड है। तुर्की अगर आपसे 55 हज़ार ले रहा है, तो आपको तक यूं समझ लो कि 50% आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, और हो सकता है 50% चांसेस है रिफ्यूज भी हो जाएगा। और रिफ्यूज हो जाएगा, आपको नहीं बताएंगे कि क्या वजह होता, क्यों हुआ, ये भी नहीं बताएंगे। बाकी मुल्क जो है ना, अगर रिफ्यूज होता है तो उसके साथ आपके पासपोर्ट में एक छोटा सा पेपर आता है कि ये प्रॉब्लम था इसलिए हम लोगों ने रिफ्यूज किया। तुर्की नहीं बताता है, यही तो मसला है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का दोस्त है। 55 हज़ार सिर्फ सिंगल एंट्री वीजे का फीस ले रहा है, जबकि अरब कंट्री वाले जाते हैं, उन लोगों के लिए एंट्री है भाई। क्यों? क्यों? वजह क्या है? उन लोगों का पास पैसा है, रियाल है, तुर्की को पता है, वहाँ आते हैं, खर्चा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस मुल्क के लिए फायदा है। हम लोगों को गरीब समझ रहा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। अगर हम लोग अमीर हैं तो 55 हज़ार का परवाह नहीं कर सकते हैं, भी जा सकते हैं। इसका मतलब यही है कि 55 हज़ार वीजे के लिए आंख बंद करके देते हैं, इसके पास पैसा बहुत है। अगर किसी का पास पैसा बिल्कुल नहीं है या कमती पैसा है, तो तुर्की बिल्कुल ना आ जाए, क्योंकि 55 हज़ार फीस वीजे वीजे का फीस कर दिया उसने। तो मेरे ख्याल में ये कोई दोस्त मोस्त नहीं होते हैं, सब पैसे की चक्कर है बस। अरब कंट्रियों से जाते हैं, यूरोप से जाते हैं, उसको तो पता है अगर इन लोगों से अगर हम 55 हज़ार या 60 हज़ार वीजे का ले लें तो वो लोग नहीं आएंगे। तो जब डॉलर वहाँ वहाँ से फिर नहीं आएंगे, जाहिर है उन लोग को एंट्री, फ्री एंट्री कर दिया ताकि लोग बाहर से आ जाएं और हमारे मुल्क चलें। उसको पता है अगर कोई इंग्लैंड का, कोई फ्रांस का आदमी आ जाएगा तो धड़ाधड़ खर्चा करेगा, उसके पास डॉलर है, यूरो है, तो इसी से फायदा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान से कोई आएगा तो उसके पास ना यूरो है ना डॉलर है, मिसाल तौर पर, वो तो अपना रुपया करेंसी का हिसाब से आ जाएगा ना। कि रुपया का दोस्तों अभी इस वक्त पाकिस्तानी रुपया का कहीं भी डिमांड नहीं है। कुछ ऐसे गरीब मुल्कों में शायद होगा, लेकिन वहां भी लेते हैं नहीं। गरीब मुल्क बोले तो ये लाओस वगैरह सब गरीब मुल्क हैं। वहां भी मैंने पाकिस्तानी रुपया दिखाया तो उन्होंने बोला ये कौन सी कंट्री है। मैंने बोला भाई पाकिस्तान। फिर उन्होंने बोला ये सॉरी, आप बड़े बैंक में जाओ। हर जगह में यही सॉरी बोल देते हैं, ठोकरे खाना पड़ता है, इसलिए एटीएम से उसका करेंसी निकालो वहां जिधर जाओगे। तो दोस्तों, डी क्वालिटी करेंसी है हम लोगों का, इसलिए तुर्की को पता है कि अगर ये लोगों का पास 55 हज़ार पे करने का पैसा नहीं है वीजे का, तो क्यों आ जाए हमारे मुल्क में, क्या खाएगा, क्या खर्चा करेगा। इस वजह से तुर्की ने अपना डिमांड कर दिया। तो दोस्त मोस्त कुछ नहीं है भाईजान, सब पैसे का मामला है बस। मेरा बात याद रखो, सारी दुनिया पैसे का पुजारी है।
वहां से दूसरा तरीके से पैसे आ जाते हैं, डॉलर यूरो आ जाते हैं। और अगर हम लोग जाएं तो 55,000 जो है ना, एक तो वीजे का फीस भर के, उसके बाद टिकट खरीद के। मगर टिकट के ऊपर ये शर्त नहीं लगाया उन्होंने, तुर्की वालों ने, कि आप सिर्फ तुर्की एयरलाइन से आ जाओ, किसी भी एयरलाइन से आ जाओ। लेकिन कतर एयरवेज वालों ने ये भी शर्त डाल के रखा, कतर एयरवेज में आ जाओ, अगर ऑनरेबल चाहते हो तो कतर एयरवेज में आ जाओ। कतर एयरवेज का टिकट दोस्तों 1.5 लाख हो जाते हैं यहाँ कराची से, दोहा, दोहा से कराची तकरीबन 1.5 या 1,40,000 या 1,35,000 इस तरह। बाकी बाकी एयरलाइंस जो है ना, सलाम एयरलाइंस या अल जजीरा एयरलाइंस या प्ले नास के जरिए जाओगे, दूसरा जो ये जो लोग छोटे एयरलाइंस होते हैं ना, छोटे एयरक्राफ्ट, तो उसमें आपको 85, 80, 85, 90 हज़ार रुपये आ जाएगा। जबकि कतरस में जाएगा तो एक तो आपको यहाँ से 50,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरी जानिब से उसका अपना होटल बुकिंग करो, बाहर की होटल भी नहीं। तो देखो कैसा पैसा निकालते हैं कंट्रियां, ये चीज़ समझो। हाँ, यूरोप वाले आ जाते हैं, उन लोग के लिए ये शर्त नहीं है कि कतर एयरवेज के जरिए आ जाएं, और ये शर्त भी नहीं है कि वो लोग डिस्कवरी होटल बुक करें। वो सिर्फ आ जाएं बस हमारी कंट्री में, उसको पता है कि डॉलर लेके आते हैं। फिर बात वही हो गया ना पैसे का। तो यूरोप वालों के पास ऑलरेडी पैसे हैं, डॉलर है, उसकी करेंसी स्ट्रांग है, तो उन लोगों के लिए ऑनरेबल है। हम लोगों का रुपया डी क्वालिटी है, हम लोगों के लिए ऑनरेबल है भी और नहीं भी है, एक ही मिसाल है। क्योंकि अगर हम लोग ऑनरेबल चाहते हो तो कतर एयरवेज और डिस्कवरी होटल वगैरह वगैरह। तो तुर्की वालों ने भी यही शर्त लगाया, 50 या 55 हज़ार रुपया आप पे करो वीजा का, सिंगल एंट्री, 30 दिन का वीजा मिल जाता है। तो आपने 50,000 या 55 हज़ार रुपये का परवाह नहीं किया, वीजा आपने दे दिया, वीजा आपने ले लिया मतलब ना। तो उसको पता है जब इसने 55 हज़ार का परवाह नहीं किया तो हमारे मुल्क में जरूर खर्चा करेगा। इसके पास पैसा है, इसने 55,000 रुपया भी परवाह नहीं किया। अगर गरीब है तो 55,000 पे करने के लिए नहीं जाएगा। यही वजह है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात याद रखो, मेरा बात बुरा मत मानो, हमारे मुल्क का कोई दोस्त नहीं है। चाइना आप लोग बोलते हैं दोस्त है, चाइना भी दोस्त नहीं है। चाइना का बिजनेस वीजे के लिए भी आपको इनविटेशन लेटर मंगाना पड़ेगा, वहाँ एजेंट को पेमेंट करना पड़ेगा, एजेंट की जो है ना जोली भर के पैसा दे के, मतलब ये लेटर मंगाना पड़ेगा। बाकी टूरिज्म वीजे के लिए चाइना ने बंद कर दिया। उसका वजह ये था कि कुछ लोग जमाने में क्रिकेट खेलने, पता नहीं हॉकी खेलने जा गए थे, तो कितने लोग थे उसमें से टीम के साथ जो तमाशा देखने वाले लोग थे, सारी के सारे भाग गए हैं। उसी जमाने से फिर चाइना ने सोचा कि यहाँ इस कंट्री को नहीं देना चाहिए, क्योंकि न तो अगर हमारे हम लोग को चाइना अगर फ्री एंट्री करे ना तो हम सारे भाग जाएंगे ये बाई रोड से। ये जो मोटरवे बना हुआ है ना, ये पंजाब, ये शिकार्डो मेकार्डो की साइड से हम लोग चले जाएंगे चाइना। लेकिन इसलिए इतना सख्ती किया। लेकिन दोस्तों, दोस्त नहीं है कोई कंट्री, सब अपने अपने मतलब की हैं बस। बाकी दोस्तों, हम लोग के लिए कुछ ऐसी भी कंट्रियां हैं जहां पर ऑन अरेवल है, आप लोग बगैर वीजे पे जा सकते हो। डोनीमा डोनी एक मुल्क है, डोनिका ऐसा कुछ नाम है, डोनिमा का ऐसा कुछ, शायद मेरा जुबान पे नहीं आ रहा उसका नाम। डोमिनिका डोमिनिका ऐसा कुछ बोलते हैं। दोस्तों, वो मुल्क जाने तक जो है ना आप लोग का इतना खर्चा हो जाएगा ना, तो इससे फिर आप लोग सोचेगा कि तुर्की का 55,000 देना ही बेहतर था। डोमिनिका डोमिनिका ऐसा कुछ बोलते हैं। यहाँ से कराची से अगर आप लोग जाओगे तो कोई एयरलाइंस आप लोग को डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा डोमिनिका में। पहले आपको यहाँ से कोलंबिया जाना पड़ेगा, नहीं तो वेनेजुएला जाना पड़ेगा। तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए ऐसे ही खर्चा हो जाएगा उधर तक पहुँचते पहुँचते। रिटर्न टिकट चाहिए ना आपको, क्योंकि टूरिज्म के लिए हर वक्त रिटर्न टिकट दिखाना पड़ता है, होटल का बुकिंग भी देना पड़ता है। तो उधर आप जब उतरोगे तो उसके लिए भी एक वीज़ा एंट्री होना चाहिए, नहीं तो एयरपोर्ट से अगर ट्रांजिट है तो आपको लोग, अगर बैकिंग चेकिंग है तो आपको ओनली मिलेगा, अगर आपको सेम टर्मिनल से ट्रांजिट हो रहा है तो फिर आपको चांसेस है। तो सामने वाला दूसरा एक एयरक्राफ्ट हो जाएगा, वो कोलंबियन एयरलाइंस होगा या वेनेजुएला एयरलाइंस होगा, वो आपको डोमिनिका में लेके जाएगा। तो दोस्तों, डोमिनिका भी काले लोगों का मुल्क है, वहाँ भी फसाद, माफिया लोग ऐसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कोई कोई किसी किसी का नसीब अच्छा है, कोई लड़की मिल गया उसको, साथ शादी हो गया उसको, तो फिर पासपोर्ट मिलने का कुछ चांसेस है। लेकिन हर कोई ये लालच ना करें कि हम डोमिनिका में जाएंगे, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं चाहिए और हम लोग वहां जाके ऐश करेंगे और हम लोग को डोमिनिका का पासपोर्ट मिलेगा, फिर सारी दुनिया में ऐसे ही बगैर वीज़े पे जा सकते हैं। ये आसरा अलीबाबा 40 चोर वाला किस्सा हो जाएगा फिर।
एक को एक ने गधे का सोना मिल गया तो बाकी लोग जाएंगे तो चोर पकड़ेंगे, इस तरह हो जाता है। किस्मत अगर आपका अच्छा है तो यही पाकिस्तान। दोस्तों अगर आप लोगों के पास इतना पैसा है डुमनीका जाने के लिए, तो यही पैसा अगर यहाँ पाकिस्तान में कोई कारोबार खोलो, छोटा सा या बड़ा, तो आपकी जो है ना बाकी जिंदगी भी आसानी से गुजरेगा। फिर धीरे धीरे जो है ना आपका कारोबार में बरकत हो जाएगा। हम लोग यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं सही है। यहाँ तो आपको आप लोग को पता है फ्यूचर का जो है ना आजकल बहुत हार्ड है मिलना। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो उधर पैसा डुबाने से बेहतर है यहीं खर्चा करें, कुछ कारोबार खोलें, कोई सब्जी का दुकान, कोई मच्छी का दुकान, कोई ऐसी छोटा मोटा कारोबार खोलें और अपने घर में बैठे। जिंदगी तो वैसे भी 60 70 80 साल से ज्यादा नहीं हो रहा है आजकल, तो यही जिंदगी यही गुजारा करके बस हाँ, किसी को अगर बाहर जाने का बहुत ज्यादा शौक है तो ये जो है ना ऑनरेबल वाली मुल्कों पे जो है ना इस तरह हो जाता है, आप लोगों को खर्चा ही खर्चा। बाकी वीजा लगाने के लिए सिर्फ अजरबैजान अच्छा है आप लोगों के लिए। अजरबैजान अगर आप लोग पहले दुबई के जरिए या एयर अरबिया के जरिए जाओगे या गल्फ एयर के जरिए जाओगे तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा ये हो गया टिकट। फिर अजरबैजान का 12,000 वीजे का लग जाएगा। फिर आपको उधर होटल जो है ना अपने मर्जी से 1 रात 2 रात पहले यहीं से बुक करो, फिर वहाँ उतर के जब आप ज्यादा बैठना चाहोगे तो फिर अपनी मर्जी से कोई सस्ता वाला होटल या हॉस्टल बुक करो। तो मगर उधर भी आप 5 6 दिन के अंदर बोर हो जाओगे, ज्यादा 5 या 6 दिन। इससे ज्यादा बैठोगे तो आपको वहाँ का ठंडी जो है ना पहले ही खुद भगा देगा। बाकी बोरियत छोड़ो। श्रीलंका में अगर आप लोग जाना चाहोगे तो यही खर्चा है, 1.5 लाख से ऊपर 1.25 2 लाख ऐसा टिकट पे खर्चा हो जाता है। बाकी वीजे का भी 11 12 हज़ार। उसकी बाद फिर आप लोग वहाँ घूम घूम के वही, वहाँ पे गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोग गरीबों को देख के खुद ही भाग जाओगे, इस तरह होता है। हाँ, कुछ ऐसे पिकनिक पॉइंट हैं वहाँ पर, कैंडी में जाओ, जपना में जाओ, कोलंबो में जाओ। तो इस तरह कुछ घूमने फिरने के लिए जगह है, लेकिन एक हफ्ता काफी है, उससे ज्यादा नहीं। फिर उधर से आपको फिर शौक चढ़ जाएगा माल्टीवीज। माल्टीवीज में जो है ना ये माली, वहाँ एंट्री है डायरेक्ट, लेकिन वहाँ भी सुना है कि $50 पे करो फिर एंट्री मिल जाता है, ऐसा आसानी से नहीं मिल जाता है। $50 एयरपोर्ट पे शो करो, होटल का बुकिंग दिखाओ, और उसकी बाद पता नहीं और क्या क्या प्रोसेसिंग है वहाँ दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट का वैलिड भी होना चाहिए 6 महीने से ऊपर, और बाकी वगैरह वगैरह। तो टिकट भी इतना ही महंगा, और वहाँ का होटल जो है ना इतने महंगे हैं, तो आप लोग सोचेगा तुर्की का 55,000 देना ही बेहतर था। यही समझ लो। तो दोस्तों हम लोगों के लिए कोई आसानी नहीं है। अब दुबई भी कभी वीजा बंद कर देता है, कभी चालू करता है, कभी कभी बंद होता है, कभी चालू करता है। वही नल जो है ना, हम लोग नल का पानी जो होता है ना, कभी पानी आ रहा है कभी नहीं है, कभी आ रहा है कभी नहीं है। इस तरह दुबई का वीजा है। दुबई कभी कभी जो है ना उसका दिल बढ़ जाता है तो पाकिस्तान का वीजा बंद, टूरिस्ट वीजा बंद, सिर्फ वर्क वीजा। लेकिन कभी कभी उसका जो है ना ये जहाज खाली जा रहे हैं, जहाज खाली आ रहे हैं, यही शिकायत सुन के फिर वीजा ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों ये वीज़ा तो काफ़ी, क्या नाम है, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया। मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ कि गरीबी मुल्कों का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, ये बात याद रखो। ये हमारे मुल्क भी जो है ना पहले अमीर था, लेकिन अभी धीरे धीरे गरीब हो गया। गरीब ये है कि मैं यहाँ का नेशनलिटी हूँ, मेरा भी घर में लोड शेडिंग चल रहा है, पानी का बोरान चल रहा है, ये अगर अपने मुल्कों में सहूलत नहीं मिल रहा है तो बाकी मुल्कों में हम लोग क्या जिएंगे। समझो ना, गरीब को कोई हक नहीं बनता है कहीं भी, मतलब उसको तकलीफ है। तो दोस्तों अभी दूसरा वीडियो सुनो, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा वीडियो सुनो, तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरे से अगर कोई बात का गलती हो जाएगा, मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, कोई ना कोई बात गलत भी बोल सकता हूँ। लाजमी नहीं है मैं 100% सही बात करूँ। अगर गलत बात किया तो माफ़ कीजिए, अगर अच्छा बात किया तो शाबाशी दीजिए, दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास। बाकी मुझे दीजिए, खुदा हाफिज।